आज भोपाल में बीजेपी के 5 राज्यों के प्रमुख नेताओं की बैठक। 50 से ज्यादा नेता होंगे शामिल। मध्य प्रदेश चुनाव में जिला स्तर पर तय की जाएगी जिम्मेदारी। प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव रहेंगे मौजूद। दिग्विजय सिंह ने कहा, शिवराज को अब तक नहीं मिला टिकट इसलिए घबराए। नरोत्तम मिश्रा का पलटवार, कहा हम क्यों घबराएंगे, कांग्रेस लगातार हार रही। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ बोले, बीजेपी के सजावटी उम्मीदवारों से बढ़ रहा है जनता में आक्रोश। सबसे बड़े राजनीतिक संगठन में चल रहा है विघटन का दौर। 30 सितंबर को राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में होंगे शामिल। शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा में करेंगे जनसभा। समाजवादी पार्टी ने एमपी चुनाव में महिला आरक्षण का किया ऐलान। अखिलेश यादव ने कहा 20% महिलाओं को देंगे टिकट। राजस्थान में कांग्रेस के लिए बुरी खबर। गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित को रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 2 हफ्ते के बाद होगी सुनवाई। निचली अदालत से मिली थी अग्रिम जमानत। राजस्थान में आज 9 दिन की यात्रा पर सीएम अशोक गहलोत 18 जिले 38 विधानसभा को कवर करेंगे। राजस्थान को मॉडल राज्य बनाने के लिए लोगों से मांगेंगे सुझाव। भूपेश बघेल ने रायपुर में 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। बोले, बीजेपी पहले कांग्रेस मुक्त भारत कहती थी, अब नहीं कह रही क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का सफाया कर रही है। वोटों के बीच बिहार सरकार की इमेज ठीक करने के लिए अपने दफ्तर में सुबह 9 बजे पहुंच जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से सरकारी दफ्तरों में उनकी छापामारी विषय को लेकर चर्चाएं बरकरार हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, चुनाव आते आते पूरी तरह टूट जाएगी जेडीयू। नीतीश कुमार के कई नेता बीजेपी के संपर्क में। आज जेडीयू के पूर्व एमएलसी रणवीर नंदन ने छोड़ा नीतीश का साथ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सरना धर्म कांड लागू करने के लिए पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। इस कोड का मतलब जनगणना के दौरान आदिवासियों के धर्म का कॉलम बनाना। 1 अक्टूबर को शरद पवार महाराष्ट्र के जुन्नर में करेंगे रैली। बिरसा मुंडा ब्रिगेड ने किया है शरद पवार को आमंत्रित। शिवसेना सांसद संजय राउत का सीएम शिंदे के विदेश दौरे पर तंज। कहा, आदित्य ठाकरे से डरकर रद्द किया दौरा। आदित्य ने सीएम के दौरे को लेकर उठाए थे सवाल। शिवसेना उद्धव गुट के 4 सांसदों की बढ़ सकती है मुश्किलें। महिला आरक्षण बिल के दौरान संसद से थे गैर हाजिर। शिंदे गुट ने कहा, पार्टी का नाम और निशान शिंदे का। सांसदों पर व्हिप के उल्लंघन के लिए होगी कार्रवाई। स्पीकर को भी लिखेंगे पत्र। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र के विकास का मॉडल बताया खोखला। कहा, कांग्रेस सत्ता में आई तो आर्थिक न्याय पर काम करेगी। मणिपुर में 2 छात्रों की हत्या के बाद फिर से तनाव बढ़ा। कांग्रेस ने राज्य सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की। आम आदमी पार्टी का लखनऊ में समागम। संजय सिंह बोले, योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल, जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। भारतीय मजदूर संघ ने लखनऊ में की बड़ी रैली। यूपी सरकार से आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा और वेतन बढ़ाने की मांग। पूर्व पीएम और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा बोले, उनकी पार्टी सत्ता की भूखी नहीं है। पार्टी नेताओं से बात करके बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू मामले में नई बेंच के गठन की मांग। सीजीआई ने 3 अक्टूबर को बेंच के गठन और सुनवाई का दिया भरोसा। नायडू के वकील ने कहा, नियमों का उल्लंघन करने के बाद की गई है गिरफ्तारी। कर्नाटक में कावेरी जल विवाद को लेकर तेजस्वी सूर्या का कांग्रेस पर हमला। कहा, तमिलनाडु में अपने सहयोगी को फायदा देने के लिए कांग्रेस कर रही है राजनीति। सिद्धारमैया बोले, हम रेगुलेटरी कमेटी के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बीजेपी जेडीएस गुमराह कर रहे हैं। शहरी निकाय चुनाव स्थगित होने पर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी ने पहले नाटक शुरू किया। पहले बोले कश्मीर में सब कुछ ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि वहां की स्थिति अच्छी नहीं है। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक की मान्यता रद्द की। कहा, संबंध विच्छेद के लिए मुसलमानों को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला।